हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित आज की क्लास है। और आज की जो चर्चा का विषय है वो है सर्विस चार्जेस और फीस जो कि करंट अकाउंट पर लगती हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन इस अकाउंट को खुलवा सकता है। तो इस अकाउंट को कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है। दूसरा है कि इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट कितना करना होता है, यानी कि जब अकाउंट खोला जाता है तब मिनिमम कितने रुपए जमा कराने होते हैं। तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप लोग चाहो तो इसे 0 रुपए से भी खोल सकते हैं। बात करें मिनिमम अकाउंट बैलेंस की, तो किसी भी प्रकार का कोई भी अकाउंट बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग चाहो तो इसमें 0 रुपए भी रख सकते हैं। बात करें मैक्सिमम एंड ऑफ द डे बैलेंस की, यानी कि EOD एंड ऑफ द डे के बाद में जो बैलेंस है आपका मैक्सिमम, वो करंट अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रह सकता है। 2 लाख रुपए तक ही हम लोग इस अकाउंट में EOD एंड ऑफ द डे के बाद में बैलेंस रख सकते हैं। तो नॉमिनेशन की फैसिलिटी, नॉमिनेशन की जो सुविधा है वो इस अकाउंट में उपलब्ध है। और इसके साथ साथ में जिस तरीके से हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो अकाउंट्स थे, सेविंग अकाउंट्स, जैसे प्रीमियम सेविंग अकाउंट की बात करें, रेगुलर सेविंग अकाउंट की बात करें, बेसिक सेविंग अकाउंट्स की बात करें, उन अकाउंट्स को हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो सेविंग अकाउंट थे उनको पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट था, POSA जैसे बोलते हैं, इन दोनों को आपस में लिंक किया जा सकता है। लेकिन करंट अकाउंट को POSA से लिंक करने की जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है। और इसी के साथ साथ में जो डिजिटल सेविंग अकाउंट होते हैं उन्हें भी POSA से लिंक नहीं किया जा सकता है। मंथली एवरेज बैलेंस की बात करें तो इस तरीके का कोई भी एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग अपने अकाउंट में 0 रुपए भी मंथली एवरेज बैलेंस रख सकते हैं, यानी कि इस तरीके की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर मंथली एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है तो नॉन मेंटेनेंस चार्जेस ऑन MAB भी इस पर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मंथली एवरेज बैलेंस अगर कुछ रखने की जरूरत होती, जैसे 1000 रुपए रखने की होती है, कई जगह 2000 या 3000 रुपए रखने की जरूरत होती है, अगर कोई व्यक्ति इस अमाउंट को अपने अकाउंट में नहीं रखता है तब उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं। लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मंथली एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, तो नॉन मेंटेनेंस चार्जेस भी MAB पर कुछ नहीं लगेगा, यानी कि ये भी मिल रहेगा। बात करें एनुअल इंटरेस्ट रेट की, तो सेविंग अकाउंट पर चाहे किसी भी बैंक का हो, IPB का हो या अदर बैंक्स के हो, सब पर इंटरेस्ट रेट मिलती है। लेकिन करंट अकाउंट पर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगी। जब इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगी तो इंटरेस्ट का पेमेंट भी नहीं होगा। बात करें SMS अलर्ट की, तो अगर आप लोग SMS अलर्ट चाहते हैं अपने मोबाइल पे तो आप लोग 10 रुपए क्वार्टरली प्लस GST चार्ज आपको देना होगा। अकाउंट स्टेटमेंट की बात करें तो मंथली E-स्टेटमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो कि आपके Gmail पर उपलब्ध करवाया जाता है। और इसके अलावा अगर आप लोग हार्ड कॉपी में या फिजिकल रूप में स्टेटमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आपको चार्जेस देने होते हैं। बात करें QR कार्ड की, तो QR कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाएगा। सेटलमेंट ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस चार्जेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। अगर आपको अकाउंट क्लोज करवाना है, किसी व्यक्ति ने अकाउंट खोला और उसके बाद में अकाउंट बंद करना चाहते हैं, अगर अकाउंट ओपनिंग की डेट से लेकर के 14 दिन के भीतर अगर आपको अकाउंट क्लोज करना है तो इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अकाउंट ओपनिंग की डेट से 15वें दिन भी अगर आप अकाउंट क्लोज करवाते हो और आपके अकाउंट को 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं तो आपको 250 रुपए देने होंगे। और 6 महीने से ज्यादा अगर हो गए हैं, 6 महीने से ज्यादा हो गए तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। यानी कि 15वें दिन से लेकर के 6 महीने के भीतर अगर आप लोग अपने करंट अकाउंट को बंद करवाते हैं तो आपको 250 रुपए देने होंगे विद GST। बैलेंस सर्टिफिकेट पर इंस्टांस के लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। और कार्ड या किट अगर आपका रिटर्न होके आता है गलत एड्रेस की वजह से, तो इसके लिए भी आपको 50 रुपए प्लस GST पे करना होगा। बिल्स के पेमेंट और रिचार्जेस आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट की बात करें तो 10,000 पर मंथ की बात करें, 10,000 पर मंथ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर इससे ज्यादा अगर आप लोग करवाते हैं तो आप लोगों को 0.5% या मिनिमम 25 रुपए पर ट्रांजेक्शन
इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो आपको देना होगा। बात करें कैश विड्रॉल चार्जेस की, तो आप लोग 25,000 रुपए तक की निकासी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट के अलावा 25,000 से ज्यादा अगर आपका विड्रॉल है तो आप लोगों को आधा % या 25 रुपए आपको जो भी मिनिमम होगा वो आपको पे करना होगा पर ट्रांजेक्शन। वर्चुअल डेबिट कार्ड की बात करें, वीडीसी इशुएंस की बात करें, तो वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए आपको 25 रुपए देने हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड को अगर किसी कारणवश इनवैलिड है तो आपको री इशू करवाना है, उसके लिए भी 25 रुपए देने होते हैं। और वर्चुअल डेबिट कार्ड को एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में भी आपको 25 रुपए देने होते हैं और इन चार्जेस पर किसी प्रकार की कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती है। इनके अलावा अन्य जो चार्जेस हैं उन पर जीएसटी पे करना होगा। एईपीएस की बात करें, आईपीवी के नेटवर्क के अलावा विड्रॉल की बात करें, फ्री ऑफ कॉस्ट की लिमिट्स अभी आप लोगों को बता देंगे। और जैसे ही आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट की लिमिट को क्रॉस करते हैं तो 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन आपको एईपीएस कैश विड्रॉल और एईपीएस कैश डिपॉजिट नॉन आईपीवी नेटवर्क पर आपको देने होंगे। और वहीं एईपीएस का मिनी स्टेटमेंट नॉन आईपीवी नेटवर्क के लिए आपको 5 रुपए पर ट्रांजेक्शन देना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट की जो लिमिट है आप लोगों को अभी बता देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करें तो जैसे आपको स्टेटमेंट लेना है, फिजिकल स्टेटमेंट अगर 1 साल तक का लेना है तो आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी पे करना है। और 1 साल से ज्यादा का अगर आपको स्टेटमेंट लेना है मंथली, 1 साल से ज्यादा का स्टेटमेंट लेना है वो भी फिजिकल रूप में या हार्ड कॉपी में, तो आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पे करना होगा। ई स्टेटमेंट की बात करें तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मंथली आपके ईमेल पर उपलब्ध करवाया जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे एईपीएस के ट्रांजेक्शन्स के बारे में, विड्रॉल, डिपॉजिट और मिनी स्टेटमेंट के बारे में। तो 3 ट्रांजेक्शन्स नॉन आईपीवी नेटवर्क पर, 3 ट्रांजेक्शन्स नॉन आईपीवी नेटवर्क पर इंक्लूडिंग पर मंथ की बात कर रहे हैं, पर मंथ इंक्लूडिंग एईपीएस, कैश डिपॉजिट, विड्रॉल और मिनी स्टेटमेंट ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। 3 से ज्यादा अगर कोई ट्रांजेक्शन्स करता है, चाहे वो कैश विड्रॉल का हो या डिपॉजिट का हो या मिनी स्टेटमेंट का हो, तो आप लोगों को 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन आपको या मिनी स्टेटमेंट के रूप में 5 रुपए पर ट्रांजेक्शन आपको चार्जेस देने होंगे और प्लस आपको जीएसटी पे करना होगा। ये जो सभी चार्जेस हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और आप लोग इन चेंजेस के बारे में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो आप लोगों को अलग से नोटिफिकेशन आपको या वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो इन सभी चार्जेस से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।